हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बता रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और इनका मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो आप देखिए, ये क्वेश्चन ये है, एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। यानी कि इन संख्याओं को जो नीचे मैंने कुछ लिखी हैं, इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखो। बच्चों, ये नंबर खोलने पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएंगी, अर्थात न तो ये संख्याएं डिवाइड करने पर ऐसी संख्याएं तब आती हैं जब कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाता है और लगातार कुछ डिजिट रिपीट होती चली जाती हैं। तो ये है 0.7 पे बार। तो आपको पता ही है कि 0.7 पे बार का मतलब यही होता है, 0.7 पे बार का मतलब ये होता है कि 0.7777, और इसका मतलब क्या होता है, इसका ये बता दूं, 0.75 पे बार का 0.757575। तो इस तरह की डिजिट ये रिपीट होती हैं। तो इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखें? तो ये डिजिट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती हैं, अर्थात ये संख्याएं वो हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, चलती चली जाती हैं और रिपीट होती रहती हैं। तो इस तरह की संख्याएं होती तो परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर ही हैं, लेकिन हम इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम आपको ये बता रहे हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं। तो आप देखिए इनका शॉर्टकट मेथड। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं 0.7 पे बार। तो इसको जितने पे बार होता है, उतनी बार 9 लिखते हैं नीचे, और जिस डिजिट पे बार है वो डिजिट लिखेंगे ऊपर। तो 7/9, अगर 9 से 7 में डिवाइड करोगे तो 0.7777 ही आएगा, जिसको हम 0.7 पे बार लिख सकते हैं। तो ये 7/9। दूसरा है, इसी तरह से सेम टू सेम हो जाएगा, ये भी बार एक डिजिट पे है तो नीचे 9, किस डिजिट पे बार है वो है 6, और वो तो 6 लिख दिया। ये डिजिट कट सकती है तो ज़रूर काटें इसको। काटना इतना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी काट के लिखने पर ज़्यादा ठीक रहता है। तो हम मिनिमम में ही लिखते हैं हर डिजिट को। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 ये हो गया। ठीक है ना। अब है 0.75 यानी 0.75। इसको लिखने के लिए मैंने आपको बताया था बार कितने पे है, 2 डिजिट पे, 7 और 5 पे। तो 2 डिजिट पे है तो 9 और 9 लिख लिया, और ऊपर 75 आ गया। इसको 3 से काट दो, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं, तो 3 से जाएगा ये। 9 और 9 18 होते हैं, तो ये दोनों ही 3 की टेबल में आ रहे हैं। 3 दूनी 6, एक बचा 15 हो गए, 3 पंजे 15, और नीचे 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा 25/33। तो ये हो गया। अगला है 0.12। 2 पे बार है, ओनली 2 पे बार है, ध्यान देना। तो जितने पे बार है वो डिजिट हमने लिख ली, यानी कि 9। कितने पे बार नहीं है, जितने पे बार नहीं होता है उतने 0 लिखते हैं, यानी 1 पे बार नहीं है तो 1 बार 0 आएगा, यानी नीचे 90 हो जाएगा। अब आप देखो टोटल डिजिट पे, देखो ये है 12। कितनी है? 12। 12 में से 1 माइनस कर दो, जिस पे 12 है वो माइनस कर देते हैं, यानी 12 - 1। 12 में से 1 माइनस कर दो तो बचे 11। 11/90। तो ये आंसर हो गया। तो बच्चों समझ गए होगे, दोबारा समझ लो इसको। किस डिजिट पे बार है? 1 पे, तो 1 बार 9। किस पे बार नहीं है? 1 पे बार नहीं है, 1 पे है, तो जिस पे बार नहीं है वो 0 हो गया। 90 हो गई नीचे। टोटल डिजिट पे ध्यान देते हैं तो ये 12 है, और 12 में से उतनी बार माइनस कर दें जिस पे बार नहीं है, यानी 1 पे बार है, सॉरी। टोटल डिजिट है 12, दोबारा समझ लो। और ये बार कितने पे? 1 पे, तो 1 माइनस कर दिया तो 11/90। और देखो समझ में आता चला जाएगा आपको। कितने पे बार नहीं है बच्चों?
2 पे बार नहीं है और 1 पे बार है, तो जितने पे बार है उतनी बार हमने 9 लिखा। कितने पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है, तो हमने इसको लिखा उतने ही 0 लगा दिए। और ये क्या है, 385 है, 385 है ये। तो 385 में से 38 माइनस कर दो। ठीक, 385 में से 38 माइनस, जितने पे बार नहीं है उतनी डिजिट को माइनस करते हैं। यहाँ पे जितने पे बार नहीं है 1 पे, उतनी डिजिट को माइनस कर दिया था हमने। यहाँ पे कुछ भी बताया होगा मैंने पहले, लेकिन फाइनल यही है कि जितने भी बार नहीं होता है वो डिजिट माइनस कर देते हैं, वो डिजिट माइनस करते हैं। जैसे यहाँ 38 है, 38 माइनस कर दिया, यहाँ 1 है तो 1 माइनस कर दिया। तो 385 में से 38 गए तो 347/900। अगर आप डिवाइड करोगे इसको, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 0.38585 ऐसे आता चला जाएगा डिवाइड करोगे तो उसको तो लिख सकते हैं ना, 8585 नहीं आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आएगा 3.8555। नहीं ये भी नहीं आएगा। चलो आपको इस से क्या लागू, मैं डिवाइड सही तरह से कर ही दे रहा हूँ। आएगा 0.38555, ये आएगा, सॉरी यही आएगा, ध्यान देना आप। तो आप क्या लिख सकते हो, जो रिपीट हो रहा है ना उसी को तो बार लगाओगे, ये हो गया। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ ये जो जितने भी क्वेश्चन थे ऊपर, ये 1 से छोटे थे सारे। अब ये 1 से बड़ा क्वेश्चन पहली बार आया है, तो इसको कैसे करते हैं ध्यान देना। ये सारे 1 से बड़े क्वेश्चन हैं नीचे। तो 1 से छोटा क्वेश्चन ये क्यों था, जब ऊपर कम होता है नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है नीचे ज़्यादा होता है, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, तो ये 1 से छोटा होता है वो नंबर। और इस नंबर को कैसे लिखेंगे, पहले तो आप 1.27 है ना, तो इसको लिख लो 1 + 0.27 पे बार। तो इसको आप लिख सकते हो 1 + 27/99। ये तो लिख पाएंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने पे बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं। तो 2 पे बार है, यहाँ पे 2 बार 9 लिख दिया हमने। और ये, और जिन डिजिट पे बार है वो 27 ऊपर लिख दिया। अब यहाँ से प्लस हटा दो तो हो जाएगा 1, यानी 1 सही 27/99। 1 सही 27/99, तो 99 एकम 99। हम इसको सही बटे में या इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बना सकते हैं, 99 बन जाए 99, और 99 और 27 हो गए 126/99। तो ये आंसर हो गया, लेकिन ये कट जाएगा 3 से, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और अपॉन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये आंसर हो गया फाइनल। तो आप देख रहे हैं ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है। जब भी ऊपर बड़ा होता है नीचे छोटा होता है तो हमेशा संख्या 1 से बड़ी होती है। बच्चों अब इसको देख लो, इसको भी लिख सकते हैं 1 + 2, 0.2 पे बार। ठीक है, चाहे 0.2 लिख दो या पॉइंट हमने खाली लगाया है यहाँ पे, वो भी लिख सकते हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं है। इक्वल टू 1 + 0.2 पे बार वाले, तो हम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जो हमने ये बताया था आपको, ये वाला 0.7 पे बार। तो आपको ये पता ही है, तो कैसे लिखोगे, 2/9। अब हम प्लस हटा देंगे, 1 यानी 1 सही 2/9। तो 9 एकम 9, अब ये कट ही नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 9 एकम 9 2 11, 11/9। तो ये हो गया। अब आप इसको देखो, 23 + 42 पे बार,
पॉइंट है यहाँ पे, तो पॉइंट लगा दो। तो इसको लिखोगे 23 प्लस 42/99। ठीक है, तो इसको आप फिर प्लस का साइन हटा दो। 23, 42 और 99। अब इसको, ये मिक्स में है ना, इसको इम्प्रॉपर में कर दो। तो इसको करोगे 99 का 23 में मल्टीप्लाई करो, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें 42 प्लस कर दो, तो हो जाएगा 2319/99। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, डिवाइड करके देख लो तो आएगा ये। तो ऐसे तो ये आंसर है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आएगा 23.424242 ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो 42 पे बार आ ही रहा है, तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब एक लास्ट बचा हुआ है ये 5.67। तो इसको कैसे करेंगे देखो। तो पहले लिख दिया 5 प्लस और 0.67 पे बार, खाली 7 पे बार है, तो इसको लिख लिया 5 प्लस। अब आप देखो बार कितने पे है, ये हम पहले वाला ये क्वेश्चन बन गया इस तरह का, देख रहे हैं ना। बार यहाँ भी 1 पे है और यहाँ भी 1 पे बार है, 6 पे नहीं है बार, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा, नीचे 9 लिख लो, और बार 1 पे नहीं है तो उतने 0 लगा दो। ये 67 में से 6 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 67 में से 6 माइनस किया तो 61/90, और ये हो जाएगा 500। इसको 5, इसको थोड़ा काट दो, तो हो जाएगा 5, ये प्लस हटा दो यहाँ से, 61/90। तो ये आ जाएगा 90, 5 जा 9 पंजे 45, 450। 450 में अगर आप 61 जोड़ोगे तो 511/90। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगर नहीं आया है तो एक वीडियो एक बार अवश्य देख लें। धन्यवाद, नमस्कार।